हेलो स्टूडेंट्स, चलिए हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। हम क्या पढ़ा थे, कौन सा अध्याय 2 पदार्थ की प्रकृति एवं व्यवहार, जिसमें हमने पढ़ा था किसके बारे में, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, फिर मिश्रण के बारे में पढ़े थे, फिर मिश्रण के प्रकार के बारे में पढ़े थे, समांगी और विषमांगी मिश्रण। उसके बाद हमने विलयन के बारे में पढ़ा था कि विलयन किसे कहते हैं, फिर विलयन के गुण के बारे में। उसके बाद विलयन के प्रकार पढ़े थे, जिसमें हमने 3 प्रकार पढ़ा था, संतृप्त विलयन, अति संतृप्त विलयन और असंतृप्त विलयन। ये 3 पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे क्या है, निलंबन। ठीक है, निलंबन को लाड हमने पहले भी पढ़ा है क्रियाकलाप के माध्यम से, लेकिन इसको और समझेंगे कि हम निलंबन किसे कहते हैं। तो निलंबन में क्या होता है, ऐसा मिश्रण जिसमें अवयवों के कण क्या होते हैं हमें दिखाई देते हैं, जिसको हम छान कर अलग कर सकते हैं, वो क्या कहलाता है, आपका निलंबन कहलाता है। जैसे प्रयोग के माध्यम से मान लो जाए मेरे पास क्या है, ये एक बीकर है। इस बीकर में मैंने क्या लिया है, 100 ml पानी ले लिया है। कितना ml, 100 ml मैंने जल लिया है। तो इसमें क्या करूंगी, मैं चॉक का पाउडर इसमें डाल दूंगी। तो और कुछ डालने के बाद इसको अच्छी तरीके से मिक्स करूंगी। ठीक है, कांच की छड़ की सहायता से। तो ये क्या होगा, कुछ देर बाद इस विलयन को स्थिर रखने पर क्या होगा, इसमें जो चॉक का पाउडर है वो धीरे धीरे तली पर बैठने लगेगा। यानी निलंबन में क्या होता है, हमें अवयवों के जो कण होते हैं, यानी इस विलयन में जो विलय के कण होते हैं, यानी चॉक का पाउडर हम डाले वो कण हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। तो वो क्या होता है, निलंबन कहलाता है। इसके कण क्या होते हैं, बड़े बड़े होते हैं। ठीक है, जिसके कारण हम इसको क्या होते हैं, अपनी आंखों से स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। इसके कई और उदाहरण हैं, जैसे निलंबन के, जैसे गंदा पानी हो गया। देखे होंगे कि आप लोग कभी कभी नल का पानी गंदा आ रहा है, तो अगर हम किसी बाल्टी में या कुछ चीजों में उसको भर के रखते हैं, तो थोड़ी देर बाद उसकी तली में क्या होते हैं, उसके कण क्या हो जाते हैं, गंदा जो पानी है वो गाढ़ा गाढ़ा रूप में वो क्या होता है, नीचे तली में बैठ जाता है। तो ये भी एक निलंबन के उदाहरण है, जिसके कण हमें खुली आंखों से दिखाई दे रहे हैं स्पष्ट रूप से, यानी उसके कण बड़े होते हैं। तो दूसरा एग्जाम्पल मैं लेना चाहूंगी, जैसे क्या है, रेत और पानी का मिश्रण। यानी मान लो जाए हम एक बीकर में पानी लेते हैं और उसमें रेत को मिला देते हैं, तो रेत के कण क्या होते हैं, कुछ समय बाद तली में उसको घोलते हैं तो तली में बैठ जाता है। ये भी किसके उदाहरण है, आपके निलंबन के। इसके अलावा हम एक और उदाहरण ले सकते हैं, जैसे हल्दी को हम पानी में घोलेंगे तो वो हल्दी क्या होता है, कुछ देर बाद स्थिर रखने पर वो जो हल्दी है वो नीचे तली बीकर में क्या हो जाएगा, बैठने लगेगा। तो इस प्रकार निलंबन को कैसे हम परिभाषित कर सकते हैं, निलंबन एक ऐसा मिश्रण है जिसमें अवयवों के कण, हमें मिश्रण के कण क्या होते हैं, दिखाई देते हैं स्पष्ट रूप से अपना हमारे आंखों के द्वारा, जिसको हम छान कर अलग कर सकते हैं। ये क्या कहलाएगा, आपका निलंबन कहलाएगा। इसके कण क्या होते हैं, बहुत ही बड़े होते हैं, जिसके कारण हम इसको आसानी से देख सकते हैं। उदाहरण के रूप में मैंने क्या बताया था, गंदा पानी हो गया, कीचड़ हो गया। कीचड़ जो जल में घोलेंगे तो कीचड़ भी नीचे तली की ओर बैठा हुआ दिखाई देगा। उसके अलावा मैंने हल्दी का उदाहरण लिया था कि हल्दी को जल में घोलेंगे तो उसकी कुछ देर बाद अगर स्थिर छोड़ देंगे तो उसके जो कण होते हैं वो नीचे तली में बैठेंगे। उसके बाद में हमने रेत और जल का उदाहरण लिया था। तो ये सभी किसके हैं, आपके उदाहरण, निलंबन के उदाहरण है। ये तो हमने पढ़ लिया कि निलंबन किसे कहते हैं। अब निलंबन को हम कैसे पहचानेंगे, तो उसके गुण के बारे में देखते हैं। तो निलंबन क्या है, आपका विषमांगी मिश्रण है। क्या होता है, निलंबन जो है वो विषमांगी क्या होता है, मिश्रण होता है। इसके जो कण होते हैं निलंबन के वो बड़े ही होते हैं, जिसके कारण हम क्या होता है, ये स्पष्ट रूप से हम अपनी आंखों के द्वारा निलंबन के कणों को देख सकते हैं। ये दूसरा गुण है। और ये क्या होते हैं, प्रकाश को फैलाते हैं, जिसके कारण इसका मार्ग क्या होता है, दिखाई देता है। और इसके और क्या गुण हो सकते हैं, निलंबन जो है उनके कण क्या होते हैं, अत्यंत बड़े होते हैं, जिसके कारण हम अगर इसमें जैसे चाक को पाउडर को हमने घोला तो कुछ देर के लिए इसको छोड़ दिया तो स्थिर रख दिया, तो इसके जो कण है वो नीचे तली में बैठ गया। तो इसके कण क्या होते हैं, अत्यंत बड़े होते हैं, जिसके कारण अगर हम कुछ देर बाद इसको इस पूरी विलयन को छोड़ देते हैं तो उसके क्या होते हैं, जो कण होते हैं, अवयव के कण होते हैं, वो नीचे तली में बैठ जाते हैं। तो ये क्या हो गया, निलंबन किसे कहते हैं, निलंबन के गुण।
अगला देखते हैं कि हमें कोलॉइड किसे कहते हैं। तो कोलॉइड की परिभाषा ये लिख सकते हैं आप लोग कि ऐसा भी बोल सकते हैं इसको कि कोलॉइड ऐसा मिश्रण है जिसमें मिश्रण क्या होते हैं, मिश्रण को हम क्या कर सकते हैं, देख नहीं सकते और ना ही उसको हम छान कर अलग कर सकते हैं। तो इस प्रकार क्या कहलाएगा, ये कोलॉइड कहलाएगा। इसके पहले वाले हमने क्रियाकलाप में भी पढ़ा था, हमने 3 बीकर लिया था, उसमें क ख ग नाम दिया था। तो आप लोग को ध्यान में रखना, ध्यान होगा कि इसमें क्या करते थे, कोलॉइड में जैसे 100 ml पानी है तो उसमें हम 1 से 2 बूंद हम क्या लेते हैं, दूध ले लेते हैं या शाही ले लेते हैं। तो इसमें जो कोलॉइड में होगा क्या होगा, इसमें जो कण होंगे वो हमें स्पष्ट रूप से हमें कण दिखाई नहीं देंगे और ना ही वो क्या होंगे, तली में बैठेंगे। तो इस प्रकार का विलयन क्या कहलाएगा, आपका कोलॉइडी विलयन कहलाएगा। एक बार और देख लीजिए कि कोलॉइड किसे कहते हैं, ऐसा मिश्रण जिसमें मिश्रण में क्या होगा, कोलॉइड ऐसा मिश्रण है जिसमें हमें मिश्रण के कण, मिश्रण के अवयव के कण क्या होते हैं, हमें दिखाई नहीं दे सकते और ना ही हम उसे छान कर अलग कर सकते हैं और ना ही उसमें कोई भी जो कण होते हैं वो क्या होते हैं, उसके तली में नहीं बैठते। तो इस प्रकार का विलयन क्या कहलाएगा, मिश्रण या विलयन, इस प्रकार का मिश्रण आपका कोलॉइड कहलाएगा। तो इसमें ये हो गया इसका कि कोलॉइड किसे कहते हैं। अब हम इस कोलॉइड को अपकेंद्री बल के माध्यम से क्या कर सकते हैं, पृथक कर सकते हैं। जैसे क्या होगा, आप लोग जनरली देखे होंगे कि घर में हम दही से जब मक्खन निकालते हैं तो मथनी के द्वारा उसको क्या करते हैं, मथ कर ये उसको हम मिलाकर क्या करते हैं, मक्खन को दही से अलग कर लिया जाता है मथनी के माध्यम से। तो वैसे ही हम अपकेंद्री बल के माध्यम से हम परख नली में दूध लेकर उसको अपकेंद्री बल लगाकर हम उसमें से क्रीम को क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। तो इसमें क्या होगा, इसमें कोलॉइड में भी प्रकाश का पथ दिखाई देगा, यानी ये प्रकाश को, कोलॉइड के कण क्या होते हैं, प्रकाश को फैलाते हैं, इसलिए इसका मार्ग दिखाई देता है। तो इस प्रकार के प्रभाव को हम क्या कहते हैं, टिंडल प्रभाव भी कहते हैं। टिंडल प्रभाव की खोज किसने की थी, टिंडल प्रभाव की खोज जॉन टिंडल वैज्ञानिक ने किया था। उस वैज्ञानिक का क्या नाम था, जॉन टिंडल था, जिन्होंने टिंडल प्रभाव की खोज की थी। आप लोग कभी देखे होंगे कि जैसे अंधेरा कमरा है मान लो जाए, वहां पर कोई प्रकाश की हल्की सी किरण आती हुई प्रतीत होती है, तो आप देखते होंगे कि सीधी प्रकाश दिखाई देती है, उसमें हल्के हल्के धूल या धुएं के कण दिखाई देते हैं, उसमें कार्बन के कण दिखाई देते हैं, मतलब उसमें कार्बन के कण भी होते हैं। जैसे कोई अंधेरा कमरा हो गया, वहां से कोई हल्की सी छेद से कोई प्रकाश की रोशनी आती है तो वो प्रकाश हमें फैलता हुआ दिखाई देता है। और अगर हम ध्यान से देखेंगे तो उसमें छोटे छोटे जो कण होते हैं धूल और धुएं की, वो दिखाई देती है। वो किसके कारण होता है, टिंडल प्रभाव के कारण दिखाई देता है। अब आप देखोगे कि कोलॉइड में जो विलय के कण होते हैं, कोलॉइड में जो विलय के कण होते हैं वो विलायक पर क्या होते हैं, असममित ढंग से दबाव डालते हैं, यानी उसमें बल डालते हैं, जिसके कारण जो विलय के कण होते हैं वो जिगजैग, यानी ये देखो अनियमित ढंग से वो क्या करते हैं, गति करते रहते हैं। तो ऐसी गति को क्या कहते हैं, हम ब्राउनी गति कहते हैं। इस ब्राउनी गति को सन 1887 में रॉबर्ट ब्राउन ने इसका अध्ययन किया और इसे क्या नाम दिया, ब्राउनी गति का नाम दिया। अगला देखते हैं जो हमारा पॉइंट है वो क्या है, तत्व। आप सभी पहले भी जानते हैं कि तत्व क्या होते हैं, आपने जानते भी होंगे और सुने भी होंगे। तो चलिए मैं एक बार और बता दूं कि तत्व किसे कहते हैं। तत्व वे पदार्थ होते हैं जिसको हम रासायनिक विधियों के द्वारा हम और भी सरल पदार्थों में, मतलब 2 या 2 से अधिक सरल पदार्थों में विभाजित नहीं कर सकते। क्या होता है, तत्व वे पदार्थ होते हैं जिन्हें रासायनिक विधियों के द्वारा हम 2 या 2 से अधिक सरल पदार्थों में क्या कर सकते हैं, उसे विभाजित नहीं कर सकते। जैसे एग्जाम्पल के रूप में मैं लेना चाहूंगी, जैसे आपका क्या हो गया, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन को हम और किसी रूप में चेंज कर सकते हैं क्या, या बदल सकते हैं क्या उसको सरल पदार्थ में, नहीं। उसी प्रकार से हमारा जैसे सोडियम हो गया, कॉपर हो गया, आयरन हो गया, ये सभी तत्व हैं, तो इनको हम और 2 भागों में विभाजित नहीं कर सकते, यानी और सरल पदार्थ के रूप में हम इसे नहीं लिख सकते। तो ये क्या कहलाएंगे, आपके तत्व कहलाएंगे। तत्व की परिभाषा प्रयोग के आधार पर एक और साइंटिस्ट है जिन्होंने दिया था कि तत्व अपने प्रयोग के आधार पर। उस साइंटिस्ट का क्या नाम था, वो साइंटिस्ट फ्रांस के रहने वाले थे, फ्रांस के
रसायन शास्त्री एंटोनी लॉरेंट लवाइजिए थे, जिन्होंने अपने प्रयोगों के आधार पर आधुनिक तत्व की आधुनिक परिभाषा दिया। तो उन्होंने अपने प्रयोग के आधार पर तत्व का परिभाषा दिया कि तत्व वे पदार्थ होते हैं जिसे हम रासायनिक विधियों के द्वारा दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में हम विभाजित नहीं कर सकते। क्यों हम इसे दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में विभाजित नहीं कर सकते? क्योंकि जो तत्व के परमाणु होते हैं वो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। जैसे आपका क्या हो गया, हम एग्जाम्पल के रूप में तांबा ले लेते हैं, आयरन ले लेते हैं। तो तांबा जो है वो सिर्फ तांबे के परमाणुओं से मिलकर बना होता है, वैसे जो आयरन है वो आयरन के परमाणुओं से ही मिलकर बना होता है। तो इस प्रकार हम इन्होंने अपने प्रयोगों के आधार पर, किसने, एंटोनी लॉरेंट लवाइजिए ने, जो रसायन शास्त्री है, उन्होंने अपने प्रयोगों के आधार पर तत्व की आधुनिक परिभाषा दिया कि हम तत्व वे पदार्थ होते हैं जिन्हें और रासायनिक विधियों के द्वारा और सरल पदार्थों में हम विभाजित नहीं कर सकते। ये किसने दिया? एंटोनी लॉरेंट लवाइजिए ने अपने प्रयोगों के आधार पर तत्व की परिभाषा दिया। अगला जो है हमारा वो क्या आता है? यौगिक। यौगिक क्या होता है? यौगिक है वो दो या दो से अधिक तत्व आपस में एक निश्चित अनुपात में मिलकर बनते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? यौगिक कहलाते हैं। यौगिक किसे कहते हैं? जब दो या दो से अधिक तत्व आपस में एक निश्चित अनुपात में मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं तो क्या कहलाता है? वो यौगिक कहलाता है। तो इस प्रकार से आपका पदार्थ, प्रकृति एवं व्यवहार अध्याय 2 है आपका पूरी तरीके से कंप्लीट होता है। जितने भी टॉपिक हैं, ये चैप्टर जो है वो किससे रिलेटेड है? केमिस्ट्री से रिलेटेड है। तो आप लोग इसके जो क्वेश्चन आंसर आप लोग को पीडीएफ के माध्यम से भेजा जाएगा, उसको आप केमिस्ट्री की कॉपी में लिखेंगे। जो अगला अध्याय है हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।